हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी क्या है। तो आज की स्टोरी है का टाइटल है रपंजल। इसे रपंजल या फिर रपुंजल ऐसे भी बोल सकते हैं। लॉन्ग अगो, तो इसका मतलब तो हम सभी जानते हैं क्या होता है, बहुत समय पहले। अ कपल, एक कपल। कपल का मतलब हो गया एक जोड़ा, यानी कि पति पत्नी बोल सकते हैं, जोड़े को कपल बोलते हैं। अ कपल लिव्ड यानी कि रहते थे इन अ ब्यूटीफुल कैसल, एक सुंदर कैसल में, यानी कि एक सुंदर किला में। तो बहुत समय पहले एक कपल एक सुंदर किले में रहते थे। इन यानी में, लिव्ड यानी कि रहते थे, और ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव हो गया। तो बहुत समय पहले एक कपल एक सुंदर किले में रहते थे। हाउ एवर, हालांकि, द कपल वाज सैड, हालांकि द कपल यानी जो कपल थे, वाज यानी थे, सैड उदास थे। और यहाँ पे देखिए जब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो अ के साथ अ कपल, लेकिन उसके बाद कहीं भी जब जिक्र होगा कपल का तो द के साथ देख सकते हैं यहाँ पे द कपल वाज सैड यानी कि उदास थे, एज क्योंकि दे डिड नॉट हैव चिल्ड्रन, यानी कि एज का मतलब हो गया क्योंकि, दे डिड नॉट हैव ए चिल्ड्रन यानी कि उनके डिड नॉट हैव यानी कि नहीं थे, चिल्ड्रन यानी कि बच्चे। तो एज यहाँ कंजंक्शन का काम कर रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। तो द कपल वाज सैड एक सेंटेंस हो गई, और दे डिड नॉट हैव ए चिल्ड्रन दो सेंटेंस को जोड़ने का ये काम कर रहा है कंजंक्शन। दे डिड नॉट हैव ए चिल्ड्रन, और ये सेंटेंस जो है स्टेट ऑफ पोजेशन की हो गई। तो स्टेट ऑफ पोजेशन की ये तो पास्ट की सेंटेंस है और पास्ट की सेंटेंस है, और नेगेटिव की जिसमें डिड का यूज करते हैं। डिड नॉट हैव यानी कि उनके बच्चे नहीं थे। वन डे एक दिन, दे हैड अ ब्यूटीफुल डॉटर, यानी कि एक दिन दे हैड अ ब्यूटीफुल डॉटर, यानी इसका मतलब हो गया कि एक दिन उनकी बेटी यानी कि एक सुंदर, अ ब्यूटीफुल डॉटर एक सुंदर बेटी जन्म हुई, यानी कि उनका एक सुंदर सी बेटी पैदा हुआ उनके घर। तो हैड भी यहाँ पे पोजीशन को दिखा रहा है। तो एक दिन उनका एक बेटी का जन्म हुआ, इसका मतलब ये हुआ। एंड और नेम्ड हर रपंजल, नेम्ड हर और उसका नाम रखा रपंजल, यानी कि उनकी एक सुंदर सी बेटी हुई जिसका क्या नाम था, रपंजल। सी ग्रू अप इनटू अ ब्यूटीफुल गर्ल, सी ग्रू, तो ग्रो की सेकेंड फॉर्म ग्रू हो गई। सी ग्रू यानी कि वो बड़ी हुई, ग्रो अप इनटू यानी में अ ब्यूटीफुल गर्ल एक सुंदर लड़की में, यानी कि वो बड़ी होकर के एक सुंदर लड़की बनी, सुंदर लड़की में वो बदल गई, तब्दील हो गई बड़ी होकर के। एंड हैड लॉन्ग गोल्डन हेयर, एंड हैड, तो हैड भी यहाँ पोजीशन को दिखा रहा है कि उसके क्या थे, तो लॉन्ग लंबे, गोल्डन हेयर यानी कि सुनहरे बाल थे। तो पास्ट की पोजीशन को दिखाने के लिए हैड का यूज करते हैं, अदरवाइज हम ऐसे यहाँ पे हैव का यूज करते हैं, या फिर हैव का, हैज या हैव का यूज करते हैं। तो उसके गोल्डन यानी कि सुनहरे लंबे बाल थे। वन डे एक दिन, अ विच, एक विच का मतलब होता है चुड़ैल, एक चुड़ैल, सॉ यानी कि देखी, सी की सेकेंड फॉर्म सॉ हो गई, रपंजल यानी रपंजल को देखी, एंड वाज जेलस ऑफ हर ब्यूटी, और रपंजल को देखी और वाज जेलस यानी कि जेलस हो गई, जलने लगी वो उससे। जेलस का मतलब ईर्ष्या करना, तो वो ईर्ष्या करने लगी, ऑफ हर ब्यूटी यानी कि उसकी सुंदरता से। तो एक दिन एक चुड़ैल उसे देखी और उसकी सुंदरता से वो जलने लगी। यहाँ तक हो गया। शो इसीलिए, द विच इम्प्रिजन्ड यानी जो विच थी उसे इम्प्रिजन्ड रपंजल, यानी रपंजल को वो कैद कर ली, इन अ टावर यानी कि इन यानी में, अ टावर यानी कि एक टावर में उसे कैद कर दी। एंड डिड नॉट, तो टावर का मतलब क्या होता है, टावर का मतलब होता है हिंदी में मीनार बोलते हैं,
तो उसे एक मीनार में, टावर में कैद कर ली। एंड डिड नॉट लेट हर गो, और उसे डिड नॉट लेट हर गो होम, यानी इसका मतलब हो गया कि उसे डिड नॉट लेट हर गो, उसे घर नहीं जाने दी। हर किसे, रुपंजल के लिए यूज किया गया है। गो यानी कि जाने, जाने देना। होम यानी घर, उसे घर नहीं जाने दी। तो उसे एक मीनार में कैद कर देती है, उसे घर नहीं जाने देती है। यहाँ तक हो गया। तो यहाँ इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये है टावर, इसी में ये कैद हो गई है और इसके लंबे बाल हैं, सुनहरे और लंबे बाल हैं। वीक्स एंड मंथ्स वेंट बाय, वीक्स यानी कि हफ्ते, एंड मंथ्स यानी महीने, वेंट बाय यानी कि गुजर गए। वन डे यानी एक दिन, रपंजल वाज सिटिंग बाय द विंडो ऑफ द टावर, यानी कि एक दिन रपंजल वाज सिटिंग यानी रपंजल बैठी हुई थी, बाय द सिटिंग बाय द विंडो यानी कि विंडो ऑफ द टावर यानी टावर के खिड़की के पास वो बैठी हुई थी। अ प्रिंस एक राजकुमार, पास्ट बाय एंड, तो एक प्रिंस, पास्ट बाय यानी कि गुजरा, एंड शॉ और देखा, तो एक प्रिंस यानी कि उधर से गुजर रहा था, जहाँ पे वो रपंजल थी वहाँ से वो गुजरा। रपंजल सॉ रपंजल यानी कि उसने रपंजल को देखा, बाय द विंडो यानी कि खिड़की से, एंड फेल इन लव, तो फेल इन लव का मतलब होता है कि प्यार में पड़ गया। तो फॉल की सेकेंड फॉर्म फेल हो गई। तो वो प्यार में विथ हर यानी कि उसके, हर यानी कि उसके साथ, तो उसके साथ वो प्यार में पड़ जाता है, यानी कि उसे उस रपंजल से प्यार हो जाता है। यहाँ तक हो गया। रपंजल वाज ऑल्सो हैप्पी, यानी जो रपुंजल थी वो वाज यानी थी, ऑल्सो यानी भी, हैप्पी यानी कि वो भी खुश थी, टू सी यानी देख करके, द प्रिंस यानी कि राजकुमार को, तो राजकुमार को देख करके रपंजल भी खुश थी। शो इसीलिए, सी लेट डाउन हर लॉन्ग हेयर, इसीलिए सी लेट डाउन, तो लेट डाउन का मतलब हो गया कि नीचे गिराना या फिर लटकाना, यहाँ पे लेट डाउन का मतलब हो रहा है। तो वह सी यानी कि वह, लेट डाउन हर लॉन्ग हेयर यानी कि वो नीचे लटकाती है, हर यानी कि अपनी, लॉन्ग हेयर यानी कि लंबे बालों को। द प्रिंस हेल्ड ऑन टू हर हेयर, द प्रिंस यानी कि जो राजकुमार था, हेल्ड यानी कि पकड़ा, होल्ड की सेकेंड फॉर्म हेल्ड होती है, तो पकड़ा, ऑन टू द हेयर यानी कि वो हेयर यानी उसके हर हेयर, उसके बालों को वो पकड़ा, एंड क्लाइम्ड अप द टावर, और टावर पे वो चढ़ गया, यानी कि वो जो रपंजल थी वो अपने बालों को नीचे लटकाती है, गिराती है, और उसको पकड़ के उसी के सहारे प्रिंस ऊपर टावर पे वो चढ़ गया। क्लाइम्ड अप यानी कि, क्लाइंब अप यानी कि ऊपर चढ़ना, और उसकी पास्ट हो गई सेकेंड फॉर्म क्लाइम्ड, लास्ट में ईडी लग गया, तो ऊपर चढ़ गया। बट वेन द विच सॉ द प्रिंस विथ रपंजल, लेकिन जब द विच यानी कि वह उस चुड़ैल ने, सॉ देखी, द प्रिंस राजकुमार को, विथ रपंजल यानी कि रपंजल के साथ जब चुड़ैल ने उस प्रिंस को देखी, सी पुश्ड हिम आउट ऑफ द विंडो, सी पुश्ड, तो पुश यानी करना, धक्का देना, और उसकी पास्ट हो गई पुश्ड, उसने धक्का दे दी, हिम यानी उसे, किसे, तो हिम प्रोनाउन यूज किया गया प्रिंस के लिए, यानी वो प्रिंस को धक्का दे दी, आउट ऑफ द विंडो यानी कि खिड़की से बाहर। ही फेल एंड हर्ट हिज आइज, ही फेल यानी कि वह गिर गया, फॉल की सेकेंड फॉर्म फेल हो गई, वह गिर गया, एंड और हर्ट हिज आइज यानी कि उसकी आंखों में चोट लग गई। सी ऑल्सो कट ऑफ रपंजल्स हेयर, यानी कि वह भी, कट ऑफ यानी कि काट दी, रपंजल्स हेयर यानी कि वह रपंजल के बालों को भी काट दी, ऑल्सो यानी भी, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस है, यानी कि रपंजल के लॉन्ग हेयर यानी कि लंबे बालों को वो काट दी, एंड और सेंट हर टू द डेजर्ट, और सेंट
तो सेंड की सेकेंड फॉर्म सेंट हो गई, यानी कि भेज दी। हर यानी कि रपंजल की बात हो रही। टू द डेजर्ट यानी कि उसे डेजर्ट में वो चुड़ैल भेज देती है। तो ये डेजर्ट का मतलब हो गया कि मरुभूमि, मरुभूमि बोलते हैं या फिर मरुस्थल, तो इसे डेजर्ट बोलते हैं। और एक होता है डीजर्ट, डिजर्ट उसका मतलब होता है मीठा या मिठाई, और इसका मतलब ये होता है डेजर्ट। ऐसे यहाँ पर ऐसे मैं यहाँ पे लिखते रहूँ, इसे पढ़ते हैं डेजर्ट। इसका मतलब हो गया कि मरुभूमि। और एक डिज़र्ट होता है जिसका मतलब हो मीठा या फिर मिठाई बोल सकते हैं। तो यहाँ तक हो गया था। द पुअर प्रिंस, पुअर का मतलब यहाँ पे हो गया बेचारा, प्रिंस यानी कि बेचारा राजकुमार। वॉन्डर्ड इन द डेजर्ट यानी कि बेचारा प्रिंस वॉन्डर यानी कि भटकना होता है। वॉन्डर्ड इन द डेजर्ट यानी कि वो मरुस्थल में वो भटकता रहा, यानी कि उसे भी भेज दिया होगा, यानी कि दोनों को। लुकिंग फॉर हेल्प, लुकिंग फॉर, तो लुकिंग फॉर का मतलब होता है ढूंढना, तलाश करना। हेल्प यानी मदद, तो लुकिंग फॉर हेल्प यानी कि मदद की तलाश में। लकली का मतलब हो गया सौभाग्य से, सौभाग्य से। रपंजल फाउंड हिम यानी जो रपंजल थी, फाउंड हिम यानी कि उसे मिल गई, यानी कि ढूंढ ली। फाइंड की सेकेंड फॉर्म फाउंड होती है, यानी कि ढूंढ ली उसे। एंड नर्स्ड हिम, नर्स्ड हिम का मतलब हो गया कि स्वस्थ की, उसे स्वस्थ की। बैक टू हेल्थ यानी कि उसे स्वस्थ की वापस, टू हेल्थ यानी उसके स्वास्थ्य को वो वापस से ठीक की। सून आफ्टर, सून का मतलब है जल्द, आफ्टर यानी कि बाद में, यानी कि जल्द बाद में, तुरंत बाद में। द प्रिंस गॉट हिज आई साइट यानी कि प्रिंस गॉट हिज आई साइट यानी कि जो उसकी आई साइट थी, आँख की रोशनी, वो वापस आ गई, उसे मिल गई। तो गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट हो गई, यानी कि उसकी आँख की जो रोशनी थी उसे मिल गई। बैक यानी वापस। एंड और मैरिड रपंजल यानी कि और रपंजल से उसने शादी कर ली। तो ये थी रपंजल की स्टोरी। तो ये है विच, और ये देख सकते हैं ये उसके इतने लंबे बाल थे कि ये अपने बालों से ही प्रिंस को, और ये तो चुड़ैल है उसे ऊपर चढ़ा रही है। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।